मैथिली अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले महिपाल, जिस समय आप सबकी उपस्थिति दृष्टिगोचर की थी, हृदय में अपार प्रसन्नता थी। सोचा था कोई न कोई वीर योद्धा जो हमारे प्रण को सुनकर के उपस्थित हुआ, अपने आसन से उठकर हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सिद्ध सार्थक होगा। यदि हमारे प्रण को सुनकर इस अग्निपुर से कुछ ही दीपों के नेपालों का आगमन हुआ होता तो एक क्षण के लिए यह विचार करता कि जिस राजा का आगमन अभी तक मिथिला में नहीं हुआ है, हमारे प्रण की पूर्ति कहीं उसी के द्वारा न होती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कोई द्वीप शेष नहीं जिस द्वीप के राजा का आगमन मिथिला में हुआ ना। देखिए, ये दीप दीप के भूपति नाना, ये आए सोने हम जो प्रण ठान, ये देवतनुज केवल देवता ही नहीं, देवता दैत्य नर किन्नर गंधर्व सबके सब मनुष्य रूप में। ये ये धारे मनुज शरीरा, ये विपुल वीर आए रणधीर। अब मेरा प्रश्न है आप सभी राजाओं से कि आपने अपने हृदय में कहीं ऐसा विचार तो नहीं कर लिया कि धनुष तोड़ने वाले को राजा जनक केवल अपनी बेटी जानकी, केवल जानकी समर्पित करेंगे, केवल जानकी। और यदि आपने केवल इतना ही विचार कर पाया तो आपसे चूक हो गई, आपसे भूल हो गई। हमारे पक्ष से धनुष तोड़ने वाले वीर योद्धा को केवल जानकी नहीं बल्कि जानकी के साथ साथ दो महान पुरस्कार उस विजेता को और प्राप्त होते। 3 पुरस्कारों का भागीदार बनता धनुष तोड़ने वाला वीर योद्धा। ये कुंवर मनोहर, पहला पुरस्कार उस विजेता को मेरी यह मनोहारी रानी बेटी जानकी प्राप्त होती। पहला पुरस्कार। और विजय श्री उस योद्धा को वर्ण करती। कीरत अतक मनी, त्रिभुवन में कीर्ति का भागीदार होता ये तीसरा पुरस्कार। लेकिन अब तो ऐसा विश्वास हो रहा है हृदय में कि पावन हार बिरंच जनो, ये रचबो न धनो दमनी। विधाता ने अपने लेखनी से नहीं लिखा। संसार में भूल सभी से हो सकती है। मैं स्वीकार कर रहा हूं मुझसे भी भूल हो गई, और उस भूल के लिए मैं अपनी बेटी से क्षमा मांग रहा हूं। रानी बेटी जानकी, करोगी क्षमा अपने पिता को? बेटी, मैं हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, रानी बेटी क्षमा कर दो। मैं स्वीकार करता हूं जानकी कि मुझसे भूल हो गई भारी, मुझसे भूल हो गई भारी।
भूल ये हो गई कि इस पृथ्वी के प्रति मुझे अटूट विश्वास था कि संसार के लोग इसे वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं। संत मनीषी इसको हिरण्यगर्भा वसुंधरा कहकर पुकारते हैं। विद्वान इसको रत्न गर्भा वसुंधरा कहकर बुलाते हैं। मैंने नहीं जाना था, जानकी कि मैंने जाना नहीं ये धरती बिनती रे भई, और जाना नहीं था ये प्रण अधूरा रह जाएगा, और जाना नहीं ये तारों ही रहेंगे सजे, और जाना नहीं था दाहर में दहलाए। मैंने जाना धरा मंडल पर कोई वीर न दिखाएगा, किया तो फिर मेरे हाय कर्मों का उदय पाप, हाय पुत्र नहीं पायो, हाय कन्या विधु पाई है। अरे विधाता, आज बेटा होता तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता, केवल बेटी के लिए मुझे रोने के लिए विवश कर दिया, बेटी को देखकर रोने के लिए। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग, बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें परमात्मा ने बेटी दी है। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें परमात्मा ने बेटी दी है, और उनसे बढ़कर के वो माता पिता भाग्यशाली हैं जिन्हें परमात्मा ने बेटी दी। समझते दर्द दिल का, समझते दर्द दिल का, यदि आपके भी कन्या होती आप तो पिन्हाते मोतियों का हार चोट मंदिर में होती। बेटी की पीड़ा, पिता के हृदय का दर्द केवल एक पिता ही समझ सकता है, या वो मां समझ सकती है जिस मां की गोद में बेटी बैठी होती है। जनक की बेटी को जब आप अपनी बेटी का रूप देख करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा और आप सोचने को विवश हो जाएंगे कि परमात्मा ये दिन किसी को देखने को न मिले जो आज राजा जनक के आगे। वो पिता बड़े भाग्यशाली है जो पिता बेटी के हाथ पीले करके और बेटी का कन्यादान करते हैं, बड़े भाग्यशाली है। वो मैया बड़े भाग्यशाली है जो मां अपने द्वार से बेटी को डोली में बिठाकर विदा करती है, बड़ी भाग्यशाली है।
लेकिन अभागी तो मेरी तरह वह पिता है जिन्हें परमात्मा ने बेटी तो दी, लेकिन कन्या के रहते पिता कन्यादान से वंचित हो गया। उस बूढ़े पिता के हृदय पर हाथ रखकर पूछे कोई, जिस पिता के द्वार से बेटी की बारात वापस लौट जाती है, कैसे मुंह दिखाए संसार वालों को वह बूढ़ा पिता कि किसी कारण को लेकर बारात वापस चली गई। आज मेरी बेटी की डोली बिना विदा के वापस जाने को तैयार है। क्या सोचेगी मेरी बेटी? आज मिथिला में डोली सजी रह गई। व्यास जी, सहनाई की धन सभी के कानों में पहुंची, सबके हृदय में विश्वास था सीता का विवाह होगा। राजा जनक बेटी के हाथ पीले करके अपने द्वार से बेटी को डोली में बिठाकर विदा करेंगे, लेकिन हाय विधाता, अरमान ये रह गए मेरी जानकी के भाग्य के भगवान मानो सो गए। ये आज मिथिला में डोली सजी रह गई, हाय हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई, हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, भले ही दर्शक दीर्घा में बहुत कम दर्शक हैं, इसकी हमें कोई परवाह नहीं। हमें तो अच्छा तब लगता है जब सुनने वाले भले ही कम हो लेकिन अच्छे मन से सुने। मेरा तो उद्देश्य है जीवन का कि चंदन बहुत थोड़ा होता है लेकिन मस्तक की शोभा बनता है। चुटकी भर चंदन भलो गाड़ी भड़ो न काट। आप लोग इतने मनोयोग से सुन रहे हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूं। और सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए, सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि आप हमें सुन रहे हैं, मेरे शब्दों पर आप मनन कर रहे हैं, मेरे शब्दों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कि आज मिथिला में डोली सजी रह गई, हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। अपने हाथों लगाई थी ये वाटिका, कर गई नष्ट जिसको प्रकृति नाटिका। कि फूल बनने न पाई कली रह गई, ये फूल बनने न पाई कली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। रानी बेटी जानकी, तुझे मेरी सौगंध है, सच सच बताना बेटी कि रानी सुनैना ने तुम्हारे पालन पोषण में अगर कहीं कोई न्यूनता रखी हो बेटी, बताओ ना। जिसका रानी
सुनैना ने पालन किया, अपने हाथों से मैंने भी लालन किया। आज रोती हाय मेरी लाडली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। मित्रों, आपको एक यथार्थ घटना से अवगत करा रहा। एक दिन की एक घटना, हमारे महल की उच्च अट्टालिका पर हमारी रानी सुनैना खड़ी थी और रानी सुनैना की साड़ी का आंचल पकड़े छोटी सी बेटी जानकी खड़ी थी। उसी समय राजमार्ग से एक डोली निकल पड़ी और जिस डोली से हाय पिताजी हाय माता के रोने की आवाज आ रही थी। रोने की आवाज जो ही बेटी जानकी के कानों में पहुंची, जानकी सुनैना से लिपट गई। माँ देखो ये किसके रोने की आवाज है। सुनैना के आंखों में आंसू आ गए। बोली बेटी, कोई बेटी अपने माता पिता को छोड़कर ससुराल जा रही है। छोटी सी बेटी को माता पिता की याद व्याकुल कर रही है और बेटी हाय पिताजी हाय माता कहकर के बिलख बिलख कर रो रही है। मित्रों, 5 वर्ष की बेटी जानकी ने सुनैना से एक प्रश्न कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि 5 वर्ष की बेटी का ऐसा प्रश्न। जानकी बोली, मां क्या पिता के घर में बेटी के लिए भोजन नहीं है? क्या पिता के पास बेटी के लिए वस्त्र नहीं है? फिर पिता बेटी को ससुराल क्यों भेज देते हैं? सुनैना रोने लगी। बेटी का मुख चूमकर बोली, बेटी ऐसा मत बोलो रानी बेटी, पिता के घर में बेटी के लिए सब कुछ है, लेकिन पिता की व्यवस्था है, माता की मजबूरी होती है कि जिस बेटी को कलेजे का टुकड़ा समझ करके माता पिता पालन पोषण करते हैं, उसी बेटी को एक दिन अनजान हाथों में सौंप देते हैं माता पिता। केवल एक विश्वास होता है बूढ़े पिता को कि मेरी बेटी को सुखों का संसार मिलेगा। जानकी बोली, मां तो क्या हमें भी ससुराल जाना पड़ेगा? भोली भाली बेटी को नहीं मालूम था कि वह दिन दूर नहीं कि जानकी को भी ससुराल जाना होगा। सुनैना बोली, बेटी अटखेलियां क्यों करती हो? वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पांव में महावर होगी, हाथों में मेहंदी लगी होगी, गले में मांगलिक सूत्र बंधन होगा, मांग में सिंदूर की रेखा, हाथों में काली काली चूड़ियां होंगी और मैं अपनी बेटी को आंसू बहा करके डोली में बिठाकर बेटी की विदाई करूंगी। सुनैना कहने लगी बेटी से, बेटी माँ कहती अपनी बेटी से। मित्रों, सुनैना जानकी को गोदी में बिठाए जानकी का मुख चूम करके रो रो कर जानकी को बता रही थी, बेटी माँ कहती अपनी बेटी से, तुझको दुल्हन बनना होगा, अब बेटी की प्रथम विदाई में उस दिन सबको रोना होगा। जिस समय राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को विदा किया,
तो इतना रोए राजा हिमांचल की गंगा का स्वरूप बन गया। मित्रों, जिस समय छोटी सी बेटी बूढ़े पिता के गले में बाहें डालकर हाय पिताजी कहकर बिलक बिलक कर रो पड़ती है, पिता का धैर्य छूट जाता है। अब बेटी की प्रथम विदाई में उस दिन सबको रोना होगा। जानकी बोली, कोई ऐसा भी होगा जिसके आंखों में आंसू नहीं होंगे? सुनैना बोली, जो जीवन में गंभीर नहीं वो धीर और भीर को क्या जाने, और जिसने बेटी जन्मी है नहीं वो पीर पराई क्या जाने। बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, जो पिता यहां पर रोता है वो पिता सुता वाला होगा, और जिस माँ के आंख में आंसू है वो माँ बेटी वाली होगी। बेटी के विवाह में पिता ने चाहे कितना धन क्यों ना दे दिया हो, लेकिन जब संसार वाले पूछते हैं तो पिता यही कहता है, मैंने कुछ नहीं दिया। बेटी को चाहे कुछ भी दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। अब बेटी की प्रथम विदाई में हर पिता यहां देखा रोता। कोई कहता है, जनक तुमने जानकी के लिए प्रतिज्ञा कर दी, तुमने अपने लिए कौन सा प्रण किया कि धनुष न टूटा? तो जनक तुम अपने लिए क्या कर रहे? जो ना ये टूटे धनुष किसी से, और मैं तज दूंगा प्राण, और वीरो सत्य बचन यहाँ मान, सत्य बचन जो ना ये टूटे धनुष किसी से, और मैं तज दूंगा प्राण। ध्यान दें आप लोग, सुने राजा जनक जी का बहुत ही कारुणिक अपने प्रभावित हुए भाई सुधीर अवस्थी जी। मेरठपुर आपकी तरफ से 20 पद मुद्राएं राजा जनक जी के निमित्त समर्पित हैं। बहुत बहुत साल। बेटी सत्य बचन यहाँ मान, सत्य बचन, और देश देश के भूप विराजे, अरे अस्त हुआ बल भोर के तारे। बेटी का अरे जीवन ऐसा जैसे बिन पानी के धान, वीरो सत्य बचन यहाँ मान, सत्य बचन यहाँ। जिस बेटी को मैंने गोद खिलाया, गोद खिलाया, और पिता बना यह सुख था पाया। हाय हाय आज विश्वास हो गया मेरे
बचन, ये सलाका बुझा दो, ये सलाका बुझा दो और ये पताका झुका दो। उत्सव का अवसान हो गया। जाओ बेटी अंतःपुर को चलो, जाओ। अवसान हो गया साधना बेटी भौतिक जीवन की, मेरा तो उल्लास छूट गया। उपमा की तो बात कठिन, अब तो हा उपमान खो गया। महाकाव्य लिखने बैठा था पर बेटी सीता का इतिहास मिट गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त।